कितने सुंदर श्लोकों को सुखदेव जी ने कहा। अहम हरे तो पादैक मूलम, मैं तो आपके भक्तों के चरणों के रज के बराबर भी नहीं हूं। आज वही विद्वानी जी कहती हैं मुझे क्षमा करिए, भगवान ने कहा क्या सारी बातें यही कर लोगी या अंदर भी बुलाओगी? भाई आए हुए अतिथि का स्वागत सम्मान किया जाए, यह हमारे सनातन का नियम है। विद्वानी ने कहा आइए आइए प्रभु, आप तो इतने प्यारे हो और इतने सुंदर हो कि जो आपको एक बार देख लेता है वो अपनी सुध बुध भूल जाता है। मैं तो भूल गई कि आपको अंदर भी लाना, मैं तो भूल गई कन्हैया। नीमे कमली होई, नीमे कमली पीपल नीचे अखियां मीचे, और खड़ा था नंद का लाला। ओ पीपल नीचे अखियां मीचे, और खड़ा था नंद का लाला। मुख पर हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट गलमाला। मुख पर हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट गलमाला। अरे देखत ही मैं हुई बावरी, ओ अरे देखत ही मैं हुई बावरी, और सुध बुध मैं तो खोई। अरे देखत ही मैं हुई बावरी, सुध बुध मैं तो खोई। नीमे कमली होई, नीमे कमली होई, नीमे कमली होई, नीमे कमली होई। भगवान आपको जो देख ले श्याम सुंदर, आप इतने प्यारे हो, वो अपना सब कुछ भूल जाता है। आइए अंदर बैठिए, भगवान को अंदर तो ले आई, लेकिन बैठाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। एक लकड़ी के पट को भगवान ने देखा तो मैया इधर उधर ढूंढने लगी, द्वारिकाधीश है कहाँ बिठाऊं, कोई स्थान नहीं दिखा भगवान के लिए। तो भगवान को लगा कि मां संकोच में है, तो ठाकुर जी स्वयं लकड़ी के पट में बैठ गए। बोले मैया तू स्थान भूल जा, मुझे बड़ी भूख लगी है, बस लाके मुझे कुछ खिला जा, बहुत भूख लगी है। और जब मैया से बार बार निवेदन किया बहुत भूख लगी है मैया कुछ खिलाओ, विदुरानी जी दरवाजे को देखने लगी, सोच रही है विदुर जी तो अभी आए नहीं। फिर विदुरानी कहती है पता नहीं कहाँ रह जाते हैं, ये जब भी जाते हैं एक काम के लिए जाते और 1 घंटा लगा देते, आते ही नहीं, पता नहीं कब आएंगे। श्याम सुंदर कह रहे हैं इनको भूख लगी है, दुनिया खुद देती है और मुझसे मांग रहे हैं, फिर भी मेरे पास नहीं है, मैं क्या दूं। विदुरानी की स्थिति देखिए, विदुरानी के पास आज भगवान को देने के लिए कुछ है नहीं। इधर उधर देखी सारे डब्बे खाली हैं, जितने बर्तन हैं उसमें एक चावल का कण भी नहीं। विदुरानी जी परेशान हो गई, यहाँ वहां भागती हैं, तब तक ध्यान आया कि केले के पेड़ में केले लगे हुए थे। सोचा तब तक यही भगवान को देती हूँ, दौड़ी दौड़ी गई और केले को तोड़ के ले आई, और सुंदर सुंदर केला भगवान कन्हैया को देने लगी। और जब बढ़िया बढ़िया केला भगवान को दी तो देखिए विदुरानी की स्थिति क्या हो गई। आज विदुरानी एक टक भगवान को देख रही हैं, केले के छिलके को उतारा, केले के फल को विदुरानी ने नीचे रख दिया और केला का छिलका भगवान को दे रही है। क्या दे रही है? केले के छिलके को भगवान को दे रही है और केले के फल को नीचे रख रही है। जो खिलाना चाहिए उसे फेंक रही हैं और जो फेंकना चाहिए उसे खिला रही हैं। कैसी स्थिति हो गई? भगवान को देखकर अपने सुध बुध भूल गई। लेकिन ठाकुर जी देखिए कितने दयालु, कितने भक्त वत्सल हैं कि केले के छिलके ही भगवान ने खा लिए। आपका कोई मित्र, कोई साथी, आपका कोई चाहने वाला, आपका कोई मिलने वाला
आपके कोई रिश्तेदार, आप उनके साथ कभी एक बार ऐसा करके देखिए, बोलेंगे अब दोबारा आपके यहाँ कभी नहीं आएंगे, कहेंगे कि नहीं? स्थिति बदल जाएगी। लेकिन वहीं भगवान को देखिए, जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो तो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाए, वो कितने सहज और कितने सरल है। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे इनकी सरलता का वर्णन मैं कितना करूं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघान सयापाय यद प्रसादवे अलेभे गतिम धातृचिताम ततुन्यम अकमवा दयालुम शरणं व्रजेम। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई, अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई भगवान को मारने के लिए, वही पूतना को भगवान ने मारा। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कितने दयालु हैं, जो मारने वाली है उसका भी भगवान ने कल्याण कर दिया और वो गति दी जो अपने माँ को देनी चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, माँ की गति प्रदान कर दी भैया। कमवा दयालुम शरणम व्रजेम, तो इनके जैसा दयालु कौन होगा दुनिया में, जो मारने वाले का भी कल्याण कर दे, और न सिर्फ कल्याण करें बल्कि उसे माँ की गति दे दे। यशोदा जी को भगवान ने बाद में मुक्त किया, लेकिन पूतना को भगवान ने पहले मुक्त किया। यशोदा जी को तो बाद में भगवान ने मुक्त किया, पूतना को भगवान ने पहले मुक्त किया, क्योंकि माँ बन के भगवान को दुग्ध पान कराने के लिए आई। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, ये तो बड़े दयालु हैं, विदुरानी केले के छिलके दे रही है तो केले के छिलके ही खा रहे हैं। एक छिलका खिलाया, फिर उतारा, फिर खिलाया, फिर उतारा, फिर खिलाया, और खिलाते हुए पूछ रही हैं कि गोविंद केले मीठे तो है ना? पूछ भी क्या रही हैं, सोचिए, खिला रही है छिलका और पूछ रही कि केले मीठे हैं। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि माँ क्या दे रही हो। भगवान ने कहा, अरे मैया तेरे भोजन में तो इतना आनंद आया जितना मेरे मैया यशोदा के भोजन में आता था, उतना ही आनंद आया। कहते हुए ठाकुर जी रो पड़े, प्रेम के अश्रु भगवान के नेत्रों से निकले। मैया दौड़ के कन्हैया के चरणों को पकड़ लेते हैं। आज विदुरानी जी खूब रोई हैं, मेरे भोग को आपने स्वीकार किया कन्हैया, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन का क्या होगा। बहुत रोई हैं। भगवान ने बड़ी बड़ाई कर दी इनके भोजन की, तो विदुरानी ने एक और छिलका निकाल के दे दिया, बोले लीजिए और खाइए, जब इतने ही मीठे हैं तो और लीजिए। ठाकुर जी ने कहा कि ज्यादा बड़ाई करना भी ठीक नहीं होता। किसी के आप भोजन करने जाओ, कहते भैया रोटी बहुत अच्छी बनी है, तो फिर व्यक्ति कहता एक और लीजिए महाराज जी, तब तो लगेगा कि अच्छी बनी है, हाँ या ना? कहता है कि नहीं? बोले एक और लीजिए। अब जब भगवान ने कह दिया कि हाँ काकी जी बड़े मीठे केले हैं, तो विदुरानी ने कहा लीजिए एक और खाइए। भगवान ने छिलके को स्वीकार किया, और भगवान की एक नियम है, कोई प्रेम से मुझको दे तो सब कुछ मुझे स्वीकार है, कि प्रेम बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और प्रेम से कोई पुष्प दे दे वही मुझे स्वीकार है। गीता में भगवान के नियम है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई मुझे पत्तों में कोई भी पत्ता चढ़ा दे, फूलों में कोई भी फूल चढ़ा दे, मैं उसे गुलाब मान लूंगा, कमल मान लूंगा। गंगा जल ना हो तो अपने ही मोटर का जल चढ़ा दीजिए, भगवान उसे गंगा जल मान लेंगे। कोई भी फल भगवान को चढ़ाइए, ठाकुर जी उसे मान लेंगे। भगवान ने भक्ति को कितना सहज और कितना सरल कर दिया। तुम्हारे पास जो कुछ है उसे लेकर भगवान के शरण में आ जाओ।
विदुरानी जी जब इस भाव को रखती हैं, रोते हुए कन्हैया को खूब छिलके खिलाए, और जब छिलके खाए इतने में विदुर जी आ गए। जैसे ही दरवाजा खुला, विदुरानी भगवान को छिलके दे रही हैं, विदुर जी दौड़े, अरे बावरी हो गई क्या? जो कन्हैया को 56 व्यंजन व्यक्ति खिलाता है, तुम उन्हें केले के तीखे छिलके दे रही हो? तेरी मति कहाँ चली गई देवी? तुझे क्या हो गया? विदुरानी को जाके हिलाया और विदुरानी के हाथ को पकड़ लिया।